Hello bachcho, let's read this question. So this question says that displacement of a body executing SHM is given by x is equal to a sin 2 pi t plus pi by 3 the first time from t is equal to 0 when the velocity is maximum is जब इसकी velocity maximum होगी हमें वो फर्स्ट टाइम बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी इसकी हमें वो फर्स्ट टाइम फ्रॉम टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 के बाद कब आएगा फर्स्ट टाइम जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों एसएचएम में लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एसएचएम। एसएचएम की देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको गिवन कर रखी है, एक्स इक्वल टू ए, ये आपके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी प्लस आपका पाई बाय 3 के इक्वल, ठीक है। ये गिवन कर रखा है, ठीक है। इसको अगर मैं देखिए मुझे वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका कैसा रहेगा, ए ऐसे रहेगा, कॉस इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई वाली टर्म आपकी बाहर आ जाएगी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। और अंदर के बच गया आपका 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है ना, तो वही क्या मैंने चैन रूल से फिर 2 पाई टी का डिफरेंशिएट करके 2 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी। हमसे बोल रखा है वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम कब होगी, द फर्स्ट टाइम व्हेन फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 व्हेन द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। वेलोसिटी देखिए इसकी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए देखिए बच्चों 2 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये वाली टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये टर्म देखिए मैं देखिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये वेलोसिटी है ना। ओके ओके, एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। वेलोसिटी देखिए बच्चों दो सिचुएशन आएंगी, जैसे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस फेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसे शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ही पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम ही होगी, ठीक है। बट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, इतना सा अंतर आएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी टर्म है 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये आपका +1 भी अलाउड है, -1 भी अलाउड है, ठीक है। अगर -1 आ गया, देखिए कॉस थीटा अगर -1 आ गया तो वेलोसिटी -2 पाई एक इक्वल होगी, ठीक है। और अगर आपका +1 आ गया तो वेलोसिटी +2 पाई एक इक्वल होगी। मतलब वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मत से हमें यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि +-1 दोनों ही वैल्यूज के यहाँ पर आपके फिजिबल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू आपकी +-1 दोनों हो सकती है। कॉस की वैल्यू ये मैक्स +-1 कब होती है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्या आएगा, जीरो टाइम अगर जीरो आ जाएगा, देखिए क्योंकि कॉस जीरो पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3 अगर मैं इसको यहाँ पर जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो यहाँ से तो आपका टाइम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। टाइम कुछ आपका नेगेटिव आएगा जो फिजिक्स की टर्म में डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव टर्म नेगेटिव टाइम फिजिक्स में डिफाइन नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो के बाद अगर मैं यहाँ पर +1 ले लूँ, +1 कब आएगा, जीरो के बाद देखिए पाई पर कॉस प्लस होता है, फिर आपका 2 पाई पर प्लस होता है, ठीक है। तो एक टाइम आपका पाया जाएगा, तो 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3 इट इज इक्वल टू पाई, एक बार इसको आप सॉरी 2 पाई रखेंगे, ठीक है। 2 पाई अगर मैं रखूँ तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है आपका 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई -पाई बाय 3 करूंगा तो आपका 5 पाई बाय 3 के इक्वल आएगा ना, 3 दूनी 6, 6 - 1 5, हाँ। पाई से आपका पाई कैंसिल, ये आपका 5/6 के इक्वल आ गया, यानी कि आपका 0.83 सेकंड, ठीक है। ये टाइम आपको गिवन नहीं कर रखा है, मतलब ये नहीं होगा, फिर इसका मतलब हमें टी को यहाँ पर एक बार फाई रखना पड़ेगा, ठीक है। फाई पर आपका माइनस आएगा, कॉस पाई कितना होता है -1 के ऊपर, लेकिन वो वैल्यू हमें अलाउड है, प्लस माइनस। देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सेम चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा रखेंगे 2 पाई टी प्लस पाई बाय 3 इट शुड भी इक्वल टू पाई, पाई वाली वैल्यू भी यहाँ पर आपकी अलाउड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा रखूँ तो ये कितना होगा, देखिए 2 पाई टी इज इक्वल टू पाई -पाई बाय 3 करते हैं तो 2 पाई बाय 3 आता है। पाई से बच्चों अपने यहाँ पर पाई कैंसिल, टू से ये टू कैंसिल, टी की वैल्यू आपकी 1/3 आ जाएगा। 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.3 सेकंड लिख सकते हैं, 0.33 सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।